हाँ तो बच्चों देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 145, 146 और 147 एक ही बार सल्टाने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है तीनों का तीनों। चिंता नहीं करना है अपने को, और चिंता तो बिल्कुल ही नहीं करना है, केवल मेहनत करना है। देखिए यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ है, कहता है कि ये अल्कीन है और अल्कीन का जो है हाइड्रोजन H2 निकेल के साथ इसका रिडक्शन किया गया है, बोले तो हाइड्रोजिनेशन किया गया है। तो हाइड्रोजिनेशन करने के बाद ये अल्कीन अल्केन में बदलता है। तो ये तो होता ही है, हमेशा हमने देखा है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो जब भी अल्कीन को अल्केन में हम लोग बदलते हैं तो हाइड्रोजिनेशन करना पड़ता है और कुछ हीट भी निकलता है, और कहता है कि ये हीट निकला है। देखिए यहाँ पर जो निगेटिव साइन है, ये निगेटिव इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन क्या है बच्चों? एक्सोथर्मिक है। डेल एच निगेटिव है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज हुआ है। तो होता ही है, ये बात तो हम लोग भी जानते हैं। चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ जो होता है जो लिखा हुआ है दोनों मिल गया। अब देखिए यहाँ पर जो है इस तरह से एंथ्रासीन दिया हुआ है, 3 बेंजीन रिंग है, और फिर यहाँ पर भी H2 निकेल जो है एक्सेस अमाउंट में लिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैं इसी में बना देता हूँ। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ, फिर यहाँ भी डबल बॉन्ड होता है, और फिर यहाँ भी डबल बॉन्ड होता है। कुल मिलाकर इसमें 7 पाई बॉन्ड होता है। जब गौर से देखिए 3 इसमें होंगे, 2 इसमें, 2 इसमें, 7 होंगे, और इसमें 1। तो कहता है एक्सेस अमाउंट में जब हम इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं निकेल के प्रेजेंस में, तो ये भी अल्केन में बदल गया, बदलेगा ही। आपने काम ही ऐसा किया, एक्सेस अमाउंट में लगा दिया, ठीक है। तो कहता है कि हीट फिर से रिलीज हुआ है, तो ये हुआ। तो देखिए ये जो दोनों का दोनों इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना बच्चों, ये एक प्रकार से प्रैक्टिकल बात किया हुआ है। ठीक है, क्या किया हुआ है? प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल बात अगर हम लोग करें, ठीक है, थ्योरेटिकली बात करें हम लोग, तो थ्योरेटिकली देखिए एक डबल बॉन्ड जब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, एक डबल बॉन्ड जब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है तो 28.6 किलो कैलोरी पर मोल हीट निकलता है। ठीक है, एक डबल बॉन्ड जब अल्केन में बदलता है तो इतना हीट रिलीज करता है। निगेटिव साइन हमने हटा दिया, क्यों हटाया? सोचिए क्यों हटाया? अरे निगेटिव साइन केवल इस बात को बता रहा है कि हीट रिलीज हुआ है, तो हम मान ही रहे हैं हीट रिलीज हुआ है। समझ गए बात को? तो इतना, तो टोटल 7 पाई बॉन्ड था, और 7 पाई बॉन्ड पर हाइड्रोजनेशन हुआ है ना। तो एक के लिए इतना है, तो 7 के लिए कितना हो जाएगा? 28.6 × 7 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2, और ये जो है 200.2 हो रहा है। हाँ यही हो रहा है, किलो कैलोरी और पर मोल इतना होना चाहिए। थ्योरेटिकल डेटा ये कहता है, मतलब जो हमने अनुमान लगाया है। ठीक है, जबकि एंथ्रासीन का हाइड्रोजनेशन किया गया है, तो कहता है यहां जो हीट है उतना नहीं मिल रहा है जितना आपने निकाला है। तो कहता है कि बताइए कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ एंथ्रासीन। देखिए जब भी आपको इस तरह से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का प्रैक्टिकल डेटा दिया हुआ हो, तो आप क्या कीजिए, उसका थ्योरेटिकल डेटा भी निकाल लीजिए, जैसा कि हमने निकाल लिया। और रेजोनेंस एनर्जी निकालना हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है थ्योरेटिकल डेल एच, मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, माइनस प्रैक्टिकल डेल एच। थ्योरेटिकल जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा ज्यादा ही होगा। थ्योरेटिकल जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा ज्यादा ही हमें मिलेगा। तो देखिए क्या मिल गया बच्चों? ये मिल गया 200.2, और ये देखिए यहां पर कितना दिया हुआ है? 116.2। निगेटिव साइन को हम लोग नहीं ले रहे हैं, क्यों? हीट दोनों में रिलीज ही हुआ है। तो इसमें गौर से आप देखिए तो डिफरेंस 84 किलो कैलोरी पर मोल का चल रहा है। तो देखिए है कहीं ऑप्शन, या ऐसे ही मैंने निकाल दिया? हाँ है ना, देखिए ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी निकालने का ये मैंने आपको एक फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, हो सकता है आप जानते भी होंगे, तो मैंने रिवाइज करा दिया। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? ए हो गया। अब थोड़ा ये गंदा टाइप का लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा जगह बना लेता हूं, और फिर उसके बाद जो है
सॉल्व करते हैं हम लोग 146 और 147। चलिए 146 देखते हैं। कहता है हाउ मेनी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। देखिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब है आपसे DU पूछ रहा है, और DU का मतलब क्या होता है पता है? DU का मतलब होता है कि ये आपसे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग पूछ रहा है। ठीक है, जैसा कि देखिए 147 दोनों में देखिए एक ही बात क्वेश्चन, एक ही टाइप का क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले मैं ऊपर वाला ही बता देता हूं। देखिए जब मोलेकुलर फॉर्मूला दिया हुआ हो, है ना, जब मोलेकुलर फॉर्मूला दिया हुआ हो तो आप जानते हो कि DU का फॉर्मूला होता है कार्बन की संख्या +1 माइनस बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं हाइड्रोजन की संख्या प्लस हैलोजन की संख्या माइनस नाइट्रोजन की संख्या और डिवाइडेड बाय 2। ऑक्सीजन, सल्फर, इन सबको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको करेक्ट DU देगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं। इसमें देखिए मोलेकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है क्या, तो मोलेकुलर फॉर्मूला दिया है तो कार्बन की संख्या कितनी 6 + 1 माइनस हाइड्रोजन की संख्या कितनी दी हुई है 12 प्लस हाइड्रोजन कितने इसमें 0, नाइट्रोजन कितने इसमें 0, ऑक्सीजन को क्या करना होता है नेग्लेक्ट करना होता है, सल्फर को क्या करना होता है नेग्लेक्ट करना होता है, डिवाइडेड बाय 2। ध्यान से देखिए 7 - 6 बराबर क्या हो गया 1, तो DU क्या हो गया आंसर। ठीक है, मजा आ रहा है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था यार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 147। अब थोड़ा सा फिर से जगह बना लेता हूं। अभी मैंने आपको बताया भाई 146 जो है ना वो तब जब मोलेकुलर फॉर्मूला दिया हुआ हो तब हम DU वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं, लेकिन अगर स्ट्रक्चर ही क्वेश्चन में दे दिया जाए तो DU का मतलब होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड नंबर ऑफ रिंग, कितने पाई बॉन्ड है और कितने रिंग है। तो ये तो काउंटिंग की बात हो गई, मतलब ये तो कोई भी काउंट कर सकता है। देखते हैं काउंट हो सकता है कि नहीं। देखिए बच्चों यहाँ से शुरू करें। 3 तो पाई बॉन्ड दिख रहा है, 3 पाई बॉन्ड दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, और एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो यहां पर जो है टोटल 4 DU है। DU का मतलब क्या, DU का मतलब कि कितने पाई बॉन्ड है। अगर मैंने बोला 2 DU है, DU 2 है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि या तो 2 रिंग रहा होगा, या तो 2 पाई बॉन्ड रहा होगा, या 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग रहा होगा। ठीक है, तो हमें इतना अनुमान नहीं लगाना, हमें तो बस देखना और पहचानना है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और रिंग पहचान लीजिए, जितने भी होंगे सबको ऐड करते जाए। तो देखिए 3 पाई बॉन्ड और 1 रिंग 4 हो गया। यहाँ पर देखिए 1 डबल बॉन्ड है तो 1 यहाँ पर हो गया, चलो बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पर देखिए 1 डबल बॉन्ड है, ये भी 1 हो गया। ये देखिए COOH है तो C डबल बॉन्ड OH कुछ ऐसा होता है पता है ना, तो यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड छुपा हुआ था। अच्छा, अब गौर से देखिए यहाँ पर 2 रिंग दिख रहा है। ठीक है, 2 रिंग दिख रहा है। एक रिंग तो देखिए ये इस तरह से ऐसा है ना, और इधर यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन है और ऐसा कुछ ऐसा है। ठीक, और इधर देखिए एक दूसरा रिंग और भी है, इधर है सल्फर। ठीक, और फिर यहाँ पर जो है इधर हो गया नाइट्रोजन के साथ इधर कार्बन हो गया, है ना, और इधर कुछ ऐसा। ठीक, यहाँ पर और इस तरह से। ठीक है, तो देखिए एक रिंग इधर भी दिख रहा है, तो कहने का मतलब 1 रिंग ये भी हो गया। तो देखिए अब चलिए काउंट करते हैं कितने हो गए, हम तो भूल भी गए। देखिए 2 तो रिंग हो गया, यहाँ पर 2 रिंग हो गया, और एक ये C डबल बॉन्ड O और एक ये C डबल बॉन्ड O, तो 1 + 1 कर लेते हैं। ठीक है, फिर एक यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, फिर ये भी हो गया। ठीक है, 1 2 3 हो गया और 2 हो गया, और प्लस 4 यहाँ पर हो गया। तो बताइए कितना है टोटल 9 है क्या, तो इसका आंसर 9 ही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।